Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, the tangent plane. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया था कि अगर हमें कॉन का इक्वेशन गिवन है, कॉन पे एक पॉइंट हमें गिवन है, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, राइट। आज हमने पढ़ना है जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट। जनरेटर ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट डज इट मीन्स। देखो, टेंजेंट प्लेन की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो देखो टेंजेंट प्लेन के नेम से ही हमें क्लियर होता है कि हमें शायद एक ऐसा प्लेन चाहिए, टेंजेंट प्लेन है ना, जो गिवन सरफेस को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा हो। जैसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं ना कि एक गिवन कर्व पे एक टेंजेंट लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो जो उस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही हो, जस्ट टच कर रही हो, है ना। ठीक है, ऐसे ही हम टेंजेंट प्लेन के बारे में भी यही सोचते हैं कि टेंजेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो गिवन सरफेस को एक गिवन पॉइंट पे टच कर रहा हो। लेकिन कॉन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन के केस में टेंजेंट प्लेन एंड कॉन में एक पॉइंट कॉमन नहीं होता। एक पॉइंट कॉमन नहीं होता, उन दोनों में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कॉमन नहीं होता। ठीक है, उनमें कॉमन होता है जनरेटर। जनरेटर एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होती है जब भी हम कॉन पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, और जब हम उस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, वो जो टेंजेंट प्लेन होता है वो गिवन कॉन को एक सिंगल पॉइंट पे टच नहीं कर रहा होता, वो एक लाइन के अलोंग टच कर रहा होता है। कौन सी लाइन, कौन सी लाइन? जनरेटर दैट पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है, वो टेंजेंट प्लेन एंड कोन में एक कंप्लीट लाइन कॉमन होता है। ठीक है, और वो लाइन कौन सा होगा? वो होगा जनरेटर विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉन। ठीक है, ये हमारे, सॉरी, सपोज दिस इज द कॉन। ठीक है, दिस इज द कॉन एंड ये कॉन पे हमने पी पॉइंट लिया। ये जो रेड, आपको रेड कलर में यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है। सपोज लेट p x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कॉन। तो जब हम इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, टेंजेंट प्लेन जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होता, क्या है यहाँ पे। सपोज सपोज दिस इज अ टेंजेंट प्लेन, दिस इज अ टेंजेंट प्लेन टू द गिवन कॉन एट द गिवन पॉइंट। तो ये जो टेंजेंट प्लेन होगा ना, वो टेंजेंट प्लेन एंड गिवन कोन में सिर्फ यही पॉइंट, जो हमें ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना रेड कलर में, सिर्फ यही पॉइंट कॉमन नहीं होगा। इस पॉइंट से जो जनरेटर पास कर रहा होगा ना, ये जो जनरेटर पास कर रहा होगा, ये एक लाइन कॉमन होगी। ये एक लाइन कॉमन होगी, यानी ये जो टेंजेंट प्लेन है सिर्फ इस पॉइंट पे टच नहीं कर रहा होगा, ये सभी पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा। ये सभी पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा किसको? गिवन कॉन को। ये जो हमारा टेंजेंट प्लेन होगा ये सभी पॉइंट पे टच करके जा रहा होगा। एक लाइन कॉमन होगी वो टेंजेंट प्लेन एंड कॉन में, जब हम टेंजेंट प्लेन की बात एक कॉन पे करते हैं। ओके, अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे। देखो कैसे प्रूफ करना है हमने इसको। हम ये देखना चाहते हैं क्या क्या ये टेंजेंट प्लेन और ये कॉन में एक जनरेटर कॉमन आता है। कौन सा जनरेटर? हर जनरेटर नहीं, वो जनरेटर जो इस गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा। और आपको पता है कि सरफेस पे, अगर कॉन के सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट चूज करते हो तो सरफेस तो जनरेटर ही बड़े होते हैं ना सरफेस पे कॉन के, तो कोई ना कोई एक जनरेटर ऐसा होगा ही होगा जो गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। लेट इक्वेशन ऑफ गिवन कॉन बी, सपोज कौन का इक्वेशन है दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h x y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन का इक्वेशन है और हमने चूज कर लिया लेट p x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन वन। ये कौन पे हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, x1 y1 z1। अब स्टेटमेंट क्या था, देखो हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ दैट द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट p ऑफ अ कोन टच द कोन अलोंग द जनरेटर थ्रू p। यानी अगर आप
कौन पे एक पॉइंट लेते हो P और उस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालते हो, तो वो जो टेंजेंट प्लेन होगा वो कौन को टच करेगा, टच द कौन अलोंग द जनरेटर थ्रू P, एक जनरेटर के अलोंग टच कर रहा होगा, यानी वो प्लेन और कौन में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होगी। कौन सी स्ट्रेट लाइन, एक जनरेटर जो P पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। तो पहले तो हमने क्या किया, ये कौन का इक्वेशन चूज कर लिया, इस पे ये P पॉइंट जो रेड कलर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस पे हमने ये P पॉइंट चूज कर लिया। पहले हम निकालते हैं P पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। लेट P x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन प्लेन, सो देयरफॉर गिवन कौन, सो देयरफॉर equation of tangent plane, equation of tangent plane to the given cone at the point x1 y1 z1 is, तो हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट प्लेन कैसे फाइंड करते हैं, आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से। ये सब्स्टिट्यूशंस आपको आई थिंक याद होगी अब, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। क्या होगी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते थे एक्स एक्स वन से। यहाँ पे है बी वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से। यहाँ पे है सी जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना है जेड जेड वन से। और यहाँ पे था टू एफ वाई जेड प्रोडक्ट टर्म, उसको हम रिप्लेस करते थे हाफ ऑफ वाई जेड वन प्लस जेड वाई वन से। और यहाँ पे था टू जी यहाँ पे था जेड एक्स को हम रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ जेड एक्स वन प्लस एक्स जेड वन से। और यहाँ पे था फिर टू एच एक्स वाई, तो एक्स वाई को हम रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन से, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन। यहाँ पे एफ टू से टू कैंसिल आउट हो गया ना, यहाँ पे आया वाई जेड वन प्लस जेड वाई वन, यहाँ पे जी जेड एक्स वन प्लस एक्स जेड वन प्लस एच एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट P। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर P पॉइंट से जो जनरेटर पास कर रहा होगा ना, ठीक है, वो कॉमन है किसमें, कौन और ये टेंजेंट प्लेन में। तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें ये जनरेटर जो P पॉइंट से पास कर रहा है, अगर हम इस पे कोई भी पॉइंट उठाते हैं, इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये चूज कर लिया, इस पे जब हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं वो यही आ जाता है सेम, ठीक है। फिर इसी लाइन पे कोई और पॉइंट हम उठा के देखते हैं, सपोज ये पॉइंट हमने चूज कर लिया, इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे हैं तब भी अगर हम प्रूव कर दें कि यही आ रहा है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन जो P पॉइंट पे आ रहा है, तो इट मीन्स इस लाइन के हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन यही आएगा जो P पॉइंट पे आएगा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो प्रूव हो जाएगा ना, प्रूव हो जाएगा ना कि ये टेंजेंट प्लेन एंड ये गिवन कॉन में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन होगा, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालोगे ना, वो यही बन रहा होगा, वो यही बन रहा होगा सेम। तो ये प्रूव हो जाएगा कि द टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कॉन टच द कॉन अलोंग द जनरेटर विच पासिस थ्रू द पॉइंट P। वो टेंजेंट प्लेन टच करेगा कौन को, अलोंग द जनरेटर, जनरेटर के अलोंग जो P पॉइंट से पास कर रहा होगा। अगर हम ये प्रूव कर दें इस जनरेटर पे कोई भी पॉइंट उठाते हो, उस हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन यही आता है जो P पॉइंट पे आया है, तो हो जाएगा प्रूफ। तो हम निकालेंगे पहले ये जनरेटर का इक्वेशन, ठीक है। ये जनरेटर का हमने इक्वेशन निकालना है। तो आप देख रहे हो ये जो जनरेटर है, ठीक है, अगर लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमें पासिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो हमें पता है यहाँ पे ये जो जनरेटर है वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। आप x1 y1 z1 तो चूज कर ही सकते हो, क्योंकि जनरेटर x1 y1 z1 पॉइंट से बिल्कुल पास कर रहा है। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट है हमारे पास जो रेड डॉट लिया हुआ है, ये पॉइंट है P। हम इसको देखो ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो रेड पॉइंट है ये है P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। क्योंकि कौन का इक्वेशन होमोजीनियस आपने देखा, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन in two variable, three variable x y z, so it represents a cone whose vertex is origin। तो यहाँ पे ये जो इसका vertex होगा कौन का, वो क्या होगा, origin होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है OP स्ट्रेट लाइन जो है वो जनरेटर है कौन के लिए, है ना। तो हम
इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पासिंग पॉइंट हम ले लेते हैं 0 0 0 है एंड ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हमें 2 पॉइंट्स दिखते हैं, जैसे एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है पी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं ना ऐसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, तो x1 से आप इसका x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी। ओपी की ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो ओपी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। सो हियर इक्वेशन ऑफ जनरेटर ओपी इज, जनरेटर की इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 0 0 0 0 से पास कर रहा है ना हमारा जो जनरेटर है, तो मैंने यहाँ पे 0 0 पॉइंट चूज कर लिया। अपॉन यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज, और हमें पता है ओपी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहे हैं? x1 y1 z1। सो जनरेटर का इक्वेशन आ गया हमारे पास। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जनरेटर ओपी इज x अपॉन x1, y अपॉन y1 एंड z अपॉन z1। अगर हम ये प्रूव कर दें इस जनरेटर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं वो सेम बन रहा है जो p पॉइंट पे आया है, तो प्रूव हो जाएगा कि जो जनरेटर जो प्लेन है हमारा टेंजेंट प्लेन, वो एक जनरेटर के अलोंग टच करेगा कोन को। ठीक है, कैसा जनरेटर? जो p पॉइंट से पास कर रहा होगा। सो हमने प्रूव करना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस जनरेटर इज सेम एज दैट दिस दिस इक्वेशन। ठीक है, so any point on the generator OP, this is the equation of generator OP. Now any point on this generator is of the form, हमने इसको k के इक्वल रखा, x अपॉन x1 को k के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? k x1। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा? k y1, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी? k z1। सो एनी पॉइंट ऑन द जनरेटर OP इज ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, अब जैसे जैसे k की वैल्यूज चेंज होंगी वैसे वैसे ये पॉइंट वेरी करता रहेगा। हमने निकाल लिया एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम निकाल रहे हैं, तो वो जनरल पॉइंट है, वो पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है इनमें से, है ना। तो अगर हम वो जनरल पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल के देखें, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, के की वैल्यू चेंज करते जाओ, ये पॉइंट जो है वो ओपी जनरेटर पे लाई करेगा। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट इज, देखो कौन की इक्वेशन क्या थी? अब ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। कौन की इक्वेशन थी? ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं x x1 से। अब x1 हमारे लिए क्या है? ये प्लस यहाँ पे होता है बी वाई स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है y y1 से, सी जेड स्क्वायर, जेड को हमने रिप्लेस करना है z z1 से, और यहाँ पे होता है हमारे पास 2f वाई जेड को हमने रिप्लेस करना होता है हाफ ऑफ वाई जेड। वाई को वाई लिखेंगे, यहाँ पे जेड को z1 पुट करना है, z1 हमारे पास ये है। एक बार हम z एज इट इज लिखेंगे, y को y1 पुट करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने x1 y1 z1 पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाला था, वैसे ही इस पॉइंट पे निकालना है। 2g यहाँ पे होता है zx, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z x1 को हमने k x1 से रिप्लेस करना है, यहाँ पे x z को हमने रिप्लेस करना है k z1 से, एंड यहाँ पे होता है 2h xy एक प्रोडक्ट टर्म है तो उसको रिप्लेस करते हैं हाफ ऑफ x, यहाँ पे आएगा के वाई वन प्लस वाई, यहाँ पे आएगा के एक्स वन। तो ये हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल दी है। अब आप देख रहे हो इस इक्वेशन से हर टर्म से के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन निकाल देते हैं। के जब हमने कॉमन निकाला तो बचा क्या? यहाँ पे ए एक्स एक्स वन, यहाँ से के कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? बी वाई वाई वन, सी जेड जेड वन, यहाँ से भी के कॉमन कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ वाई जेड वन प्लस जेड वाई वन। अब ये टर्म से भी हमने 2 से 2 कैंसिल आउट करके के कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा जेड एक्स वन प्लस एक्स जेड वन। लास्ट टर्म से भी हमने के कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आ रहा है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन, और जो के हमने कॉमन निकाला है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली है ये सेम नहीं है, यही नहीं बन रहा जो हमारा इक्वेशन नंबर, इसको 2 दे देते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है यही नहीं बन रहा, ये सेम इक्वेशन बन रहा है which is same as the equation of tangent plane at the point P.
एट पी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर हमने पी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकाला है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया है, तो वो जनरेटर जो पी पॉइंट से पास कर रहा होगा उस जनरेटर के हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन सेम ही आएगा। इट मीन्स कि जो टेंजेंट प्लेन होगा वो कोन को एक जनरेटर के अलोंग टच कर रहा होगा, वो टेंजेंट प्लेन एंड कोन में एक लाइन कॉमन होगी। सो देयरफॉर द टेंजेंट प्लेन at the point P touch the cone also at any point of OP। OP जो जनरेटर है उसके हर पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन होगा वो टच कर रहा होगा किसको, कॉन को टच कर रहा होगा। तो देयरफॉर दैट इज इट टच, अगर हर पॉइंट जनरेटर के हर पॉइंट पे प्लेन टच कर रहा है इट मींस इट टच द कॉन along OP which is generator of the cone which passes through the point P। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्लियर हो चुका है कि टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालोगे कौन पे तो वो जनरेटर के अलोंग टच कर रहा होगा। और एक और बात, जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आता है, देखो ये हमारे पास कौन की इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना। ये होमोजीनियस इक्वेशन लिया तो बाय चांस यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन हमने कंसीडर किया तो इसका वर्टेक्स भी क्या है, ओरिजिन है। तो आपने देखा है जो हमने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाला है वो भी ओरिजिन से पास कर रहा है। टेंजेंट प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा है। क्या है टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, ये आया, एक्स को 0 पुट करो, वाई 0, जेड 0 पुट कर दिया। यहाँ पे वाई 0 पुट करोगे, जेड टोटल टर्म 0 हो गए। यहाँ पे जेड और एक्स 0 पुट करोगे, यहाँ पे एक्स एंड वाई 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जब भी आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे कौन पे, तो वो जो टेंजेंट प्लेन होगा ना वो हमेशा वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। टेंजेंट प्लेन at any point of the cone always passes through the vertex of the cone। ये रिजल्ट याद रखना, आगे यूज होगा ये रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट क्या है कि जब भी आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, कौन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे, वो टेंजेंट प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो हमेशा वर्टेक्स से पास कर रहा होगा, passes through the vertex of the cone। यहाँ पे हमारे पास कौन का वर्टेक्स 0 0 0 था तो ये इक्वेशन 0 0 0 से पास कर रही है। अगर वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा, कोई नॉन जीरो पॉइंट होगा, तो जब आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे, हमें पता है ना, क्योंकि टेंजेंट प्लेन किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे वो जनरेटर के अलोंग टच कर रहा होगा कौन को। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारा टेंजेंट प्लेन, ये जनरेटर के अलोंग टच कर रहा है, तो ऑब्वियस है ये जब पास करेगा, ये जनरेटर के अलोंग टच करेगा तो जनरेटर वर्टेक्स से तो पास कर ही रहा है ना, हर जनरेटर वर्टेक्स से पास करता है, तो वो टेंजेंट प्लेन भी वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। आई होप आपको अब ये रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूफ दैट द प्लेन ux plus by plus wz is equal to 0 touch the cone ax square plus by square plus cz square is equal to 0 if this condition holds। हमें प्रूव करना है ये जो प्लेन है, ये प्लेन ये कौन को टच करेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो हमें ये कंडीशन प्रूव करना है। अगर ये प्लेन इसको टच कर रहा है गिवन कौन को, इट मींस ये टेंजेंट प्लेन है, तो हमें ये प्रूव करना है ये प्लेन इस पे टेंजेंट प्लेन होगा कौन पे, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। ओके, यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन ux plus vy plus wz is equal to 0 में टच द कॉन दिस, कि वो कंडीशन निकालिए ये जो प्लेन है वो इस कॉन पे क्या हो, टेंजेंट प्लेन हो, ये कॉन को टच कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसमें कंडीशन दे ही दिया गया है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये प्लेन इस पे कौन पे टेंजेंट प्लेन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कंडीशन ही फाइंड करो, ये कंडीशन निकालो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कंडीशन, तो देखो इक्वेशन ऑफ गिवन कौन इज दिस, कौन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन हमें दिया गया है, हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि ये प्लेन जो है वो गिवन कौन पे टेंजेंट प्लेन कब होगा, यानी ये इसको टच कब कर रहा होगा। ठीक है, वो कंडीशन निकालनी है। हम मान लेते हैं, हम सपोज करके चलते हैं, सपोज
plane 2 is a tangent plane या plane 2 touch the cone 1 at the point x1 y1 z1. हम मान लेते हैं कि यही है टेंजेंट प्लेन, ठीक है. सो लेट हम मान लेते हैं plane 2 touch the cone 1 at the point x1 y1 z1. हमने मान लिया है कि ये जो प्लेन 2 है ये कॉन 1 को टच कर रहा है एट ए पॉइंट P, यानी ये प्लेन 2 दिस इज अ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट P टू द गिवन कॉन. ये टेंजेंट प्लेन हमने मान लिया. अब अगर ये P पॉइंट कॉन पे लाई कर रहा है, अगर गिवन प्लेन टेंजेंट प्लेन है कॉन पे एट दिस पॉइंट, तो ये प्लेन ऑब्वियस है, प्लेन पे तो होगा, कॉन पे तो लाई कर ही रहा होगा, ठीक है. तो इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम खुद भी तो निकाल सकते हैं वही फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है. एक तो हमने मान लिया यही प्लेन जो है, जो प्लेन 2 है, ये टेंजेंट प्लेन है एट ए पॉइंट P, और बाय डेफिनेशन हम खुद भी निकाल सकते हैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन. ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at the point x1 y1 z1 to the given कॉन की इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है. x1 y1 z1 पॉइंट पे हमने ये कॉन पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो हमें पता है हम क्या करते हैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर देते हैं, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देते हैं, जेड स्क्वायर को z1 से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द गिवन कॉन टू द गिवन कॉन एट द पॉइंट x1 y1 z1. अगर ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है x1 y1 z1 पॉइंट पे एंड ये भी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है एट द पॉइंट x1 y1 z1 पे, तो इट मींस इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 रिप्रेजेंट द सेम प्लेन. वो दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. एक गिवन पॉइंट पे एक ही टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है ना एक टाइम पे, सेम कॉन पे सेम पॉइंट पे, है ना, ठीक है. तो इट मींस हमने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गया, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 and 3 represents the same plane. वो दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज जो प्लेन 2 है वो भी टेंजेंट प्लेन है गिवन कॉन पे एट द पॉइंट x1 y1 z1, और ये जो हमने इक्वेशन निकाली है इक्वेशन नंबर 3 ये भी टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है एट द गिवन पॉइंट एट द गिवन कॉन, ठीक है. तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर टू स्ट्रेट लाइन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है. जैसे कि जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, ax1 है, और जो सेकंड प्लेन है हमारा इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, u. तो उनका रेशियो जो है वो सभी का रेशियो इक्वल होगा. जैसे यहाँ पे हमें हमारे पास x का कोफिशिएंट u दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे u अपॉन, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, ax1, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो. तो वहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, v है, और इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, by1 है. लास्ट इक्वेशन में जो z का कोफिशिएंट है वो है w, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या रहा है, cz1, ये आ रहा है, ठीक है. अगर टू प्लेन सेम प्लेन को, टू इक्वेशन सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है. तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है. और हमें कंडीशन प्रूफ क्या करनी है, हमें एक आंसर निकालना है, यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 0. देखो अब अगर हम इसको यहाँ पे के एक बार रख लेते हैं तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, यू आ जाएगा हमारे पास ax1, ये यू अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यू अपॉन a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू अपॉन, एक मिनट हम निकालते हैं u की वैल्यू. u आ जाएगा हमारे पास ax1 के, v कितना आ जाएगा, जब आप ये सेकंड कंपोनेंट को k से इक्वेट करोगे, by1 के, एंड यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cz1 के, ठीक है, ये आ जाएगा. अब हमें ये पता है, या फिर हम यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यूज भी तो निकाल सकते थे, वहां से और इजी हो जाएगा. यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, u अपॉन a,
K1, V की वैल्यू निकाल लो, Y1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा V अपॉन B K1, ठीक है। जो आंसर्स आपने निकाले हैं ना वहां से X1 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा U अपॉन A K1 एंड Y1 हमारा आ जाएगा V अपॉन B K, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे K है, K1 नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास A K, यहाँ पे आ जाएगा B K एंड Z1 की वैल्यू निकालोगे तो W अपॉन C K। ये देखो यहाँ से हमने Z1 की वैल्यू निकाली W अपॉन C K। अब हमें पता है ये जो पॉइंट है, सिंस X1 Y1 Z1 लाइज ऑन द गिवन कॉन, ये तो पॉइंट गिवन कॉन पे लाई कर रहा है, सो देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द कॉन। ये पॉइंट जो है वो कॉन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो हमने इस पॉइंट को उठा के कॉन की इक्वेशन में पुट कर दिया, ये तो कंडीशन होगी ही होगी। अब यहाँ पे हम X1 Y1 Z1 की जो वैल्यूज निकाली है वो अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे X1 की वैल्यू थी U अपॉन A K, यहाँ पे Y1 की वैल्यू है V अपॉन B K एंड Z1 की वैल्यू है हमारे पास W अपॉन C K। दिस इज इक्वल टू 0, ही आएगा। A से A कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे कितना आ गया U अपॉन A K स्क्वायर, यहाँ पे आएगा V अपॉन B K स्क्वायर और यहाँ पे आएगा W अपॉन C K स्क्वायर। और 1 अपॉन K स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा यहाँ पे U अपॉन A प्लस V अपॉन B, यहाँ पे K स्क्वायर तो कॉमन निकाल दिया, W अपॉन C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉरी U स्क्वायर है, V स्क्वायर है, W स्क्वायर है, ये देखो U स्क्वायर V स्क्वायर W स्क्वायर, ये तो एज इट इज पड़ा है। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है U स्क्वायर अपॉन A प्लस V स्क्वायर अपॉन B प्लस W स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो गिवन प्लेन है वो गिवन कौन पे टेंजेंट प्लेन होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, ये इक्वेशंस चेंज कर दी जाएंगी, कौन की इक्वेशन चेंज होगी, प्लेन की इक्वेशन चेंज होगी, आपको बोला जाए फाइंड द कंडीशन दैट दिस प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन टू दिस कोन, आपने कंडीशन फाइंड करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप मान लेना जो गिवन प्लेन है वही टेंजेंट प्लेन है गिवन कॉन पे एट द पॉइंट x1 y1 z1, और x1 y1 z1 पॉइंट पे आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन खुद भी निकाल सकते हो। तो जो गिवन प्लेन होगा और ये जो हमने प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया ये दोनों सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो यहाँ से हमने रिजल्ट यूज करना है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा। यहाँ से आपने x1 y1 z1 की वैल्यूज निकाल लेनी है, बिकॉज x1 y1 z1 पॉइंट जो है वो कौन पे लाई कर रहा है तो ये कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। यहाँ पे हम वो x1 y1 z1 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।